नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर आपका हम स्वागत करते हैं। और आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सीटेट और जो स्टेट्स के टेट होते हैं उनसे संबंधित कल एक जजमेंट तो परसों ही प्रोनाउंस हुआ था, उस जजमेंट की कॉपी कल आई थी, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाने में जल्दबाजी नहीं की। कुछ लोग तो वीडियो जल्दी जल्दी में बना दिए, चूंकि उनके पास जजमेंट की कॉपी नहीं थी तो एग्जैक्ट बातें उन लोगों ने नहीं की। तो जजमेंट कल शाम को आया है, हम लोग वीडियो जो है इसको अपलोड कर रहे हैं अभी। देखिए, इसमें मैटर ये था कि जो है आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो ये फैसला था उसका अराउजमेंट कहां से हुआ था, झारखंड से। तो उसको एक हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से इसको समझते चलते हैं। इसको ऐसे समझिए, देखिए 2023 के अंत के आसपास वहां पर एक टीचर्स की वैकेंसी आती है 1 to 5, और 6 to 8 के लिए। और वहां पर जब ये नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर इस वैकेंसी के लिए वहां का जो स्टेट का टेट होता था, जे टेट, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनको मान्य किया गया। और जो है कहा गया कि केवल जे टेट, मतलब एक्चुअल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सी टेट होता है, लोगों ने कहा कि उनको भी मान्य करना चाहिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो केवल जे टेट का उसमें था कि केवल जे टेट पास लोग जो हुए उस भर्ती को देख सकते हैं। और सोचिए कि 25 साल जो है झारखंड का जो है वो निर्माण हुए हो गया था बिहार से कटकर। 25 साल में केवल आज तक 2 बार जेटेट हुआ है। लेटेस्ट जेटेट जो है वो 2016 में हुआ था। तो वहां के जो बच्चे 2016 के बाद बीएड या बीटीसी किए हुए थे, उन्होंने कहा कि जब भर्ती आई हुई है, भर्ती 6-6 साल 8-8 साल बाद आती है, तो इस 6-8 साल के बीच में 2017 से लेकर के 2023-24 तक जो बच्चे पास आउट बीएड बीटीसी किए थे, भाई हमको भी चाहिए, भाई हम भी तो योग्य हैं। आप या तो जेटेट पहले करा लीजिए, तो जेटेट करा लीजिए, हम भी एलिजिबल हो जाएं। अगर आप सीटेट को वैलिड नहीं कर रहे हैं तो आप जेटेट को वैलिड कर दीजिए, एक नया जेटेट करा के, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सरकार ने कहा कि जो है हमारे पास 2016 में ही 93,000 जेटेट पास बच्चे हैं और वैकेंसी करीब 20 से 25 हजार के बीच में थी, तो हमारे पास पर्याप्त जेटेट पास लोग हैं, हम नया जेटेट नहीं कराएंगे। तो वो बच्चे जो 2017 से 2023 के आसपास बीएड या बीटीसी किए हुए थे, वो चले गए थे झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड हाई कोर्ट में जो रांची में स्थित है, वहां पर पहले तो जो जस्टिस थे उन्होंने सरकार से, झारखंड सरकार से एक एफिडेविट मांगा कि आपने जेटेट क्यों नहीं कराया इतने दिन से, और जब वैकेंसी आई तो आप जेटेट क्यों नहीं करा रहे हैं। तो वहां पर ये बात सामने आई सरकार की तरफ से कि हमारे पास वही बयान आया कि 93,000 मेरे पास जेटेट पास लोग हैं, वैकेंसी हमारे पास 20 से 25 हजार है, और जो है हम नया जेटेट नहीं करा रहे हैं। तो भाई इन बच्चों का क्या, जो इतने दिन में बीएड या बीटीसी किए हो, क्योंकि वैकेंसी 8-8 10-10 अभी आया है, अभी अगला पता नहीं कब आएगा। तो वहां पर झारखंड हाईकोर्ट अपना निर्णय देता है कि इस बीच कि जो है जो बच्चे सीटेट पास हैं या फिर बगल के राज्यों से जो है टेट पास किए हुए हैं, लेकिन वो अस्थाई निवासी झारखंड के ही होने चाहिए। मतलब वो बच्चे जो 2017 से 2023 के बीच में बीएड बीटीसी किए, झारखंड के निवासी हैं, और उन्होंने सीटेट या आसपास के बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से टेट की परीक्षा पास कर ली है, वो इस भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे। शर्त यह रखी कि अगले आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर उन्होंने जेटेट पास कर लेना होगा। यह झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। और इस हाईकोर्ट के फैसले को जो है वहां पर झारखंड सरकार जो है एक संशोधन के माध्यम से उनको जो है वैकेंसी में पेपर दिलवाने के लिए योग्य कर देती है, वो लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर हो जाता है। तो जो जेटेट पास बच्चे थे वो बच्चे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है 2 जजेस की बेंच में, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल।
और ये करीब फरवरी 2024 में ये केस शुरू होता है। करीब 8 से 10 इसमें सुनवाइयां होती हैं और 8-10 सुनवाइयों के बाद करीब सितंबर 2024 में इस पर जजमेंट क्या होता है, रिजर्व कर लिया जाता है। और 30 जनवरी 2025 को जजमेंट प्रोनाउंस होता है। और जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट में बस इतनी बात कही जाती है कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया जाता है। सेट असाइड मतलब कि उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। उस फैसले को रद्द कर दिया गया, पहली बात। अब जब उस फैसले को रद्द कर दिया तो उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो लोग सीटेट या अदर स्टेट से टेट पास लोग उस फॉर्म को भरे थे, पेपर दिए थे, तो सीधी सी बात है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और जो है मतलब कि उनकी जो अपील थी, एक्चुअल में जो ये केस था, मैं आपको एक जजमेंट के माध्यम से दिखाता हूं। जो जजमेंट की कॉपी आई है आप लोग देख लीजिए, यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। ये हमारा एक्चुअल जजमेंट था। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 30 जनवरी 2025 को और इसकी कॉपी आती है कल शाम को। तो इसलिए हम लोगों ने जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही वीडियो बनाने का प्लान किया था कि जजमेंट की कॉपी आ जाए और एक्चुअल बातों को समझ लिया जाए। तो देखिए जजमेंट की कॉपी देखिए कितने पेजेस की है, करीब जो है 53 पेजेस जो है। फिर ये देखिए पेज नंबर जो है, पेज नंबर 56 और 57 के आसपास जो है यहां पर राजेश बिंदल जी जो जस्टिस हैं उनकी साइन हुई है। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि पेज नंबर 1 से इस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड अदर्स, अदर्स का मतलब ये होता है कि उसके साथ और भी पार्टीज थी। वहां का जो एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड था, सरकार थे, वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सारे कुछ जो भी नियम कानून कार्यकारी ब्रांच के लोग होते हैं वो सारे उसमें पार्टी थे। और इसमें एक आईए भी लगाई गई थी, इंटरवेनिंग अपील और गुरुचरण महतो एंड अदर द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। और ये एक्चुअल में जो ऊपर वाला केस है वो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में अपील की गई थी। और ये दूसरा जो केस इसके साथ जो टैग्ड है वो ये था कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो राज्य सरकार ने सीटेट और अदर स्टेट से पास लोगों को जो है इसमें एलिजिबल करने के लिए अपनी नियमावली में संशोधन किया, उसके विरोध में एक केस था कि भाई जब अगर सरकार ने उनको एलिजिबल नहीं किया था और हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो सबसे पहली बात थी कि वहां पर सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं थी, सरकार ने तो क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया और जो है उसको अपनी नियमावली में संशोधन करके रख दिया। तो वहां पर पहला केस जो था एक्चुअल में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध था, जो परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। दूसरा था कि जो सरकार ने अपनी नियमावली में चेंज किया था उसके विरुद्ध में दूसरा केस गुरुचरण महतो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड था। तो ये जजमेंट 2 जजेस ने अपना जो है सुना था और जो उन्होंने प्रोनाउंस किया जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल जी ने। और दोनों जजेस ने जो है जजमेंट अपना पास किया था। अब देखिए पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ है लीव ग्रांटेड। लीव ग्रांटेड का मतलब होता है कि जो है जो उन्होंने अपील की थी, पिटिशनर्स ने, परिमल कुमार एंड अदर्स ने उनकी अपील को अलाउ कर दिया। इट मींस अलाउ करने का मतलब होता है उनकी जो मांग थी उसको मान लिया गया। और उसके बाद उन्होंने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया पूरे करीब 45 पेज का। जजेस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, इसमें दोनों ने अपनी बात कही है, दोनों ने एक्चुअल में कॉन्करिंग जजमेंट दिया। कॉन्करिंग जजमेंट का मतलब होता है कि दोनों ने एक दूसरे से सहमति दिखाई है। मेन जजमेंट का पार्ट जस्टिस जेके माहेश्वरी जी ने लिखा है, जो कि एग्जीक्यूटिव पार्ट, जो कि आगे के समय के लिए अन्य राज्यों पर भी उस व्यवस्था को लागू करने की बात होगी। और जो आप कहेंगे जस्टिस राजेश बिंदल जी का जजमेंट शुरू होता है करीब पेज नंबर 45 से। ये देखिए पेज नंबर, देखिए ये देखिए यहां से जजमेंट जो है पेज नंबर आप देख रहे होंगे पेज नंबर 50 पर यहां राजेश बिंदल जी अपना जजमेंट शुरू करते हैं। तो कार्यकारी पार्ट तो हमारा वहीं पर समाप्त हो गया था, जो एक्चुअल में बातें थी। यहां पर उन्होंने जो बातें बताई हैं वो हमारे आने वाले जीवन के लिए
जो आपके सर्विसेज वाले लोग हैं, टीचिंग प्रोफेशंस वाले लोग, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और सिस्टम के लिए एक मैसेज है इसमें, जो यहां पर बातें होनी है। तो देखिए, हम लोग पहले अपने जो काम की बातें उस पर बात कर लेते हैं। पेज नंबर हम लोग आते हैं, देखिए ये बात कही गई है। देखिए पेज नंबर, ये देखिए, हाँ, इसमें जो है कई सारे जजमेंट्स की बात कही गई है जो है। अब देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ये देखिए यहां पर ये जो बात है, यहां पर ये लिखा गया है, ये देखिए यहां पर ये जजमेंट में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट जजमेंट 23 सेक्शन 23(1) प्रिस्क्राइब्स मिनिमल क्वालिफिकेशन notified by the academic authority to be possessed by a teacher. Wide notification dated 31/3/2010 to 2010। मतलब कि ये जो एनसीटी का एक्ट था उसमें ये बात कही गई थी कि टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी तय करने का भाग है वो एनसीटी तय करती है, और इसमें उनके लिए मैंडेटरी किया गया, उनको टेट पास होना चाहिए। और इसी जजमेंट में ये आगे ये बात कही गई कि देखिए 38 में ये कहा गया है, देखिए ये सारा बात लिखा गया है कि स्टेट जो है वो निर्धारित करेगी कि कौन सा टेट एलिजिबल होगा। और उसमें ये भी, इस जजमेंट में ये भी बात कही गई कि सीटेट जो एक्चुअल में होता है वो जो केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं, इट मीन्स जो केंद्रीय विद्यालय हो गए, और अगर मान लीजिए कभी जो है जो और भी कोई स्कूल, एकलव्य स्कूल हो गए जहां पर प्राइमरी या 6 to 8 क्लासेस के काम चलते हैं, और जो है नवोदय विद्यालय के हो गए जहां पर ये सारे क्लासेस चलते हैं, उनके लिए था। सीटेट अपने आप से स्टेट्स पर लागू नहीं हो जाता है तब तक जब तक राज्य सरकार उसको लागू करने के लिए निर्णय नहीं लेती है। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीटेट लागू होगा राज्यों पर, अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब लागू नहीं होगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये आप नहीं निर्धारित कर सकते कि आप सीटेट पास आउट हो गए हैं तो आप केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की वैकेंसी के लिए भी एप्लीकेबल हो गए। तब तक नहीं एप्लीकेबल होंगे जब तक वो राज्य सरकार अपने एक अधिसूचना के माध्यम से इसको अप्लाई करने के लिए सूचित नहीं कर देती है। जैसे बिहार सरकार ने 2 निर्णय 2017 और 2020 में अपना एक अच्छा सा नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी करके दिखाया कि हम जो है प्रेजेंट में जो बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको नहीं लेंगे और इसके स्थान पर हम सीटेट को एलिजिबल मानेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि आप आने वाले समय में अभी सीटेट कराने के लिए तैयार नहीं है ना, सीटेट बीटेट कराने के लिए तैयार नहीं है, हमको बीटेट कराना भी नहीं है, लेकिन हम सीटेट को एलिजिबल मान रहे हैं और आने वाले समय में भी सीटेट को एलिजिबल मानेंगे। तो यहां से यह निर्धारित हुआ कि जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी सीटेट एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसा ही हमारे यूपी में है, ऐसा ही हमारे बिहार में भी है। दोनों जगहों पर राज्य सरकारों ने अब सीटेट पर यह सहमति दिखाई है कि जो है आपको सीटेट को जो है एलिजिबल हम लेंगे। लेकिन झारखंड राज्य में ऐसा नहीं था, वहां पर केवल जेटेट को एलिजिबल माना गया था मूल नोटिफिकेशन में। जब मूल नोटिफिकेशन में केवल जेटेट को माना गया था तो वहां पर सीटेट अपने आप स्वतः लागू नहीं हो जाता है। और यही सीटेट जो है एनसीटी ने सीटेट एक्ट और टीचिंग एलिजिबिलिटीज में यह तय किया था कि ऐसा काम कैसे होगा। तो यहां पर साफ देखिए लिखा हुआ है, सिमिलरली टीटी कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूटी विथ लेजिस्लेटर अप्लाइज टू अ स्कूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो राज्य सरकार की टीटी होती है और राज्य सरकार पर लागू होती है। As discussed earlier, Para 10 further specifies that a school to which the TET conducted by with legislator applies may also consider, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, eligibility of a candidate who has obtained TET awarded by another state UT with legislator. In case a state will decide legislator not to conduct a TET, a school under Para would consider the TET conducted by the central government. यहां पर वही बात लिखी हुई है कि जब राज्य सरकार ये निर्धारित कर ले कि हम अपना स्टेट का टीटी कराने के लिए अब तैयार नहीं है या आने वाले समय में नहीं कराएंगे और हम दूसरे स्टेट का टीटी या फिर सेंट्रल का टीटी मानेंगे,
तब तक वो सीटेट लागू करने के लिए जो है बाध्य नहीं है। जैसा कि इस निर्णय में भी कहा गया है कि सीटेट आप पास कर लेने से राज्यों पर लागू नहीं हो जाता जब तक राज्य सरकार ये ना चाहे, और यही फैसला वहां पर जो है सीटेट बच्चों के विरुद्ध में झारखंड में गया है। ठीक, तो ये बात हो गई जो है सीटेट वाली बात, कि आपको ये समझ लेना होगा कि राज्य सरकार जब तक ना चाह ले, मतलब इसको एक मोटा मोटी भाषा में ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में, कि सारा जो खेल है वो राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। उसकी इच्छा है तो सीटेट को ले, अपने नोटिफिकेशन में, अपनी नियमावली में उसको शामिल करे, एक बाकायदा सूचना देकर। उसका मन है उस सीटेट को ले या ना ले, उसका मतलब है ना भी ले, जो उसकी इच्छा है वो सारा काम कर सकता है। और यही बात अब आगे देखिए, जो बात को हम एक्चुअल में समझने जा रहे हैं 39 में। देखिए 39 में भी लिखा हुआ है यही बात, कि अभी आज से 5 से 6 महीने पहले ये जजमेंट आया था कि बीच भर्ती में किसी खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनकी अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ बैठी थी 5 जजेस की, और उसमें उन्होंने ये नियम पारित किया, नियम क्या, अपना जजमेंट सुनाया कि किसी भी वैकेंसी में बीच में कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं होगा, बीच में कोई गेम का नियम नहीं बदला जाएगा, जो नियम चल रहा है वही नियम चलता रहेगा। तो चूंकि जब झारखंड का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें केवल जेटेट को वैलिड किया था, सीटेट को वैलिड नहीं किया था। सीटेट का इंक्लूजन बीच में हुआ था, इस बेस पर वहां के सीटेट बच्चे जो है एलिजिबल नहीं हुए। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में बस ये एनसीटीई का जो एक्ट था उसका क्लैरिफिकेशन, आप इसको समझिए। किसी, पहला नंबर, झारखंड के फैसले से किसी अदर स्टेट को कोई समस्या नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर समझने वाली ये है कि यहां पर कोई जजमेंट अलग से नहीं पास हुआ है। यहां पर बस इतनी सी बात कही गई है कि सब कुछ जो है राज्यों के ऊपर है। राज्य अगर चाहेंगे तो सीटेट को लेंगे, बस एक नोटिफिकेशन जारी करके बढ़िया से बता देना होगा कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, और चाहें तो ना भी लें। दोनों बात जो है वहां पर उनके ऊपर लागू हो जाती है। वही कि अब यहां पर 2 बातें हुई, 2 चीजें उनके फेवर में नहीं गई। और तीसरी बात यह था कि वहां पर एक मैटर और गया था कि जो है अब चूंकि उस बात पर बहुत बहस तो इसमें नहीं लिखी है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, कि क्षेत्रीय भाषा वाली बात, कि एक अध्यापक जो है किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए या फिर वहाँ के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ उसमें स्पेशल कैटेगरीज के गुण होने चाहिए। जैसे वो उनकी भाषा में बात करे, जैसे बिहार जो है छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, जो हमारे जो है ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर क्षेत्रीय लोग ज़्यादा रहते हैं, जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर उनकी स्पेशल भाषा के लोग अगर उनको पढ़ाने जाएंगे तो उससे होगा ये कि जो है कि उनको समझने में आसानी होगी, उन बच्चों को, उन टीचर को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। इस बात पर भी जोर दिया गया। तो कई सारी बातें निकल कर आई हैं इसमें। तो ये एक्चुअल में इसको ऐसे समझ लेना चाहिए, कोई नई चीज इसमें नहीं है, एनसीटीई एक्ट्स को ही क्लैरिफाई किया गया है। ठीक, तो यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। जो हम लोगों को इसमें सबसे लास्ट में समझना ये है यहां पर, तो इसके कार्यकारी भाग जो हैं, देखिए यहां पर हमारे जजमेंट खत्म हो गए थे। देखिए यहां पर जो एक्चुअल जजमेंट था वो खत्म हो गया था न्यू दिल्ली, जनवरी 30, 2025, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस राजेश बिंदल जी। यहां पर जो है जजमेंट आपका खत्म हो जाता है। देखिए यहां पर सारी बात लिखी हुई है और जजमेंट को कंक्लूड भी किया जाता है कि एक्चुअल में देखिए, द जेटेट होल्डर्स हु वर पॉजिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन अंडर द 2022 recruitment rules prior to the 2024 amendment and participated shall be eligible for the appointment and their result be declared forthwith and the appointment be made strictly on merit। मतलब ये कह रहा है कि उस नोटिफिकेशन के पहले जो लोग जेटेट पास आउट थे वही एलिजिबल होंगे। 2024 में जो अमेंडमेंट करके, संशोधन करके सीटेट वगैरह को एलिजिबल किया गया, उनको योग्य नहीं माना जाएगा, वो लोग इस भर्ती के रिजल्ट में शामिल नहीं होंगे।
और स्ट्रिक्ट बात कही, स्ट्रिक्ट का मतलब किसी भी तरीके से शामिल नहीं होंगे। और ये बात भी लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में, वी मेक इट वेरी क्लियर दैट सीटेट होल्डर्स और एस्टेट होल्डर्स who have applied after the judgment of the Patna High Court or after amendment in the rules or advertisement would not be eligible for the recruitment in furtherance to the advertisement number 13 2023 कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो सीटेट या दूसरे स्टेट से पास स्टेट लोग थे वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे और उनका जो पेपर हुआ है या फॉर्म भरा गया उसको इनवैलिडेट कर दिया जाता, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। ऑर्डर अकॉर्डिंगली दोनों जजेस ने अपना जजमेंट दे दिया। अब यहां पर जो हमारे लिए और बड़ी बात है, जो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले टीचर्स के लिए है, यहां से देखिए पेज नंबर यहां से शुरू हो जाता है। देखिए जस्टिस राजेश बिंदल जी अपना जजमेंट यहां से पढ़ना, दो जजेस थे, दोनों ने अपनी बात, लेकिन दोनों ने सेम बात कही है। I have gone through the well-reasoned opinion expressed by the brother J.K. माहेश्वरी। राजेश बिंदल जज साहब कहते हैं कि जो उन्होंने उनके साथी जज थे जस्टिस J.K. माहेश्वरी सर, उनके जजमेंट से हम लोग मैं जो है सहमति व्यक्त करता हूं और जो है I fully endorse the views expressed and the answers to 3 questions as framed in paragraph 26 of the judgment। मैं सहमति व्यक्त करता हूं। उसके बाद उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखिए वहां पर उन्होंने सोची, हम लोग बात करते हैं शास्त्रों की, यहां पर उन्होंने अपने जजमेंट में, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस माने ब्रिलियंट माइंड माने जाते हैं, उन्होंने हमारे शास्त्रों की बात की। देखिए द स्टेटस ऑफ अ टीचर इज वेल सेट इन द संस्कृत वर्स टेकन फ्रॉम द गुरु गीता व्हिच इज सेड टू बी द पार्ट ऑफ विश्व सरातंत्र फ्रॉम उत्तराखंड ऑफ स्कंद पुराण। सोचिए स्कंद पुराण की बात की है। द सेम इज पुराण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने गुरु की महिमा की बात बताई है कि गुरु क्या करते हैं, गुरु इस समाज का निर्माण करते हैं और उनको इस तरह लिटिगेशंस में फंसाकर, जो सिस्टम होता है उनको जो है वो लिटिगेशंस मतलब केस पर ध्यान देते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने सिस्टम पर ध्यान नहीं दे पाते। यहां पर सारी बातें उन्होंने बताई हैं। देखिए अगले जजमेंट में भी आगे फिर से वही बात की, आगे बहुत सारे जजमेंट्स को दिया है। देखिए यहां पर सोर्स दिया गुरु गीता व्हिच इज सेड टू बी द पार्ट ऑफ विश्व सरातंत्र फ्रॉम उत्तराखंड ऑफ स्कंदपुरा। फिर उन्होंने कहा अ नंबर ऑफ ओकेजन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टीचर्स। केवल ये जजमेंट इस बात पर नहीं है कि एक पिटिशन था, यहां पर टीचर के रोल को भी निर्धारित किया गया। वाज हाईलाइटेड बाय दिस कोर्ट इन आंध्र केसरी एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन SCC 392। दिस कोर्ट opened that a teacher should have the quality to inspire and motivate his student। एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्यों को, अपने जो है क्या कहते हैं, जो है विद्यार्थियों को, उनको इंस्पायर कर सके, उनको जो है प्रोत्साहित कर सके किसी अच्छे बेहतर भविष्य के लिए। रिलेवेंट पैरा देयर इफ आर एक्सट्रैक्टेड, वहां पर जजमेंट लिखा हुआ है और लास्ट में उन्होंने इतनी बेहतरीन बात लिखी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। देखिए in the case in hand from the selection stage only the candidates for the post of assistant teacher have been made to indulge in litigation। यहां पर कह रहा है कि इस केस में यह देखा गया कि वो लोग जो असिस्टेंट टीचर, सहायक आचार्य बनने के लिए परीक्षा में थे, उनको जो है आचार्य बनना था, उनको जो है यहां पर लिटिगेशंस में फंसाया गया, केस में फंसाया गया। which should be avoided, जिसको रोका जाना चाहिए था। एंड फॉर दैट मैटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस, और ये सारी सर्विसेज में होना चाहिए कि जो लोग नौकरी करने जा रहे हैं, जो योग्य हैं, उनको इस तरह केसेस में ना फंसा के उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए। और केवल टीचर की सर्विस नहीं, जो भी सर्विस दूसरी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, दिस विल एनेबल द एम्प्लॉयज टू कंसंट्रेट मोर ऑन देयर जॉब। और ये इससे ये निर्णय सामने आया और उन्होंने बात कही कि इस जब वो लिटिगेशंस में, केसेस में नहीं फंसेंगे तो वो अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस करेंगे देन द लिटिगेशन, केस से ज्यादा। तो बात बड़ी शानदार तरीके से लिखी गई है और यहां तक आप लोगों ने मैटर को समझ लिया होगा। एक बार मैं 2 मिनट में सारा कुछ कंक्लूड करते हुए आपकी बातों को जो है, अपनी बातों को पूरा समझा देता हूं। देखिए इस जजमेंट में पहली बात यह सामने आई कि किसी भी भर्ती में जो है बीच में कोई नियम नहीं बदला जाएगा। जो नियम अधिसूचना के समय होंगे वही नियम भर्ती के अंत तक चलेंगे, मतलब नियुक्ति तक चलेंगे, पहली बात। और ये केवल
इस भर्ती के लिए नहीं, टीचर की वैकेंसी के लिए नहीं, सारी वैकेंसीज के लिए हैं। दूसरी बात, अब हम इस भर्ती की बात कर लेते हैं टीचर की वैकेंसी के लिए। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाला सीटेट जो है राज्यों पर अपने आप लागू नहीं हो जाता, वो बाध्य नहीं होते उसको लागू करने के लिए। सीटेट एक्चुअल में केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जो भी केंद्र दिल्ली सरकार के स्कूल वहां पर लागू होता है। तीसरी बात, राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को अपनी भर्तियों के लिए एलिजिबल कर सकता है, यदि वो ऐसा चाहे तो, और उसके लिए एक बकायदा उनको नोटिस जारी करनी होगी। तीसरी बात हो गई। और जैसे कि इस चीज को बिहार में देखा भी गया कि वहां पर सरकार ने एक बकायदा नोटिस जारी करके बताई थी कि हम सीटेट को ही आगे चलकर लेंगे, और इसीलिए वो आज तक सीटेट और एस्टेट और जेटेट के मामले में कहीं फंसे नहीं। वो उन्होंने अपना सारा काम एक बेहतर तरीके से किया। चौथी बात, इस चीज को समझ लेना होगा कि अगर आप किसी राज्य की वैकेंसी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां के स्टेट का टेट जरूर पास हो जाइए, अगर समय समय पर होता है तो। ठीक, लास्ट में जो बात यहां पर कही गई है वो हमारे लिए भी और आने वाले समय के लिए, जब हम टीचर बन जाएंगे या टीचर बनने की तैयारी जो कर रहे हैं, कि आपको लिटिगेशंस में नहीं फंसना है, केसेस में नहीं फंसना, अपने काम पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। यहां पर गुरु की महिमा भी बताई गई है। आप लोग कहेंगे तो जो है जजमेंट को जो है हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर या फिर जो है यूट्यूब में ही जो है नीचे लिंक में जो है उसको जो है अटैच कर दिया जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही था आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट था, और यहां पर आपको किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जैसा था वैसा ही है, कोई भी चीज बदलाव नहीं हुई है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह अगली कोई जो है न्यूज आती है तो हम लोग समय उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की जो है यूट्यूब जो है वीडियो बनाने में। जब तक जजमेंट की कॉपी आ नहीं गई और उसको अच्छे से रीड नहीं कर लिया गया, उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी गई, जजमेंट आ गया तो उसके बारे में सब कुछ बताया गया। इस तरह के नए नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है उसका बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।